समाजवादी पार्टी के प्रतिमंडल के संभल दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माती जा रही है। संभल डीएम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संभल न आने की चेतावनी दी है। इस पर सपा के नेता भड़क गए हैं और सरकार पर निशाना साधते हुए विरोध जता रहे हैं। तो वहीं सपा के प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे को लेकर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उन्हें संभल डीएम से फोन आया है, जिसमें उन्हें 10 दिसंबर तक संभल न आने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि हम दंगा नहीं भड़काते, लेकिन डीएम की भाषा भड़काने वाली है। हमें कहीं भी जाने का अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार संविधान का सम्मान नहीं करती है और हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं देती है, क्योंकि वे भ्रम फैलाना चाहती है। दैनिक सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है। अगर सरकार पहले उन पर प्रतिबंध लगाती जिन्होंने दंगा फसाद फैलाने की कोशिश की और उन्मादी नारे लगाए, तो संभल में ये और माहौल नहीं बिगड़ता। जैसे भाजपा पूरी कैबिनेट को एक साथ बदल देती है, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरे प्रशासनिक मंडल को निलंबित कर उनके खिलाफ साजिशन, लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्चाई कार्रवाई करानी चाहिए और बर्खास्त भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी के जान लेने के मामले में मुकदमा भी चलाना चाहिए। भाजपा अब हार चुकी है। सपा सांसद धीरेन्द्र मलिक ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा कि संभल में हमारी परिचितियों द्वारा दी गई जानकारी और सरकार की जानकारी में काफी अंतर है। जनप्रतिनिधियों के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम वहां जाकर सच्चाई जानें। अगर हम वहां जाएंगे तो ये लोगों में विश्वास बढ़ाएगा। गलती चाहे किसी भी पक्ष की हो, लेकिन उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने गलत किया है। ना जाने देना तानाशाही और सरकार अपने अधिकारियों के कर्तव्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे साथ वीडियोग्राफर लगा दीजिए। अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास ने भी कहा कि अब वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार बेहद दुखी हैं। हम उनसे मिलकर सांत्वना देंगे और घायलों से भी मुलाकात करेंगे। हमारी मांगे हैं कि वहां के डीएम और एसपी को हटाया जाए और हाईकोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश से मामले की जांच कराई जाए। अगर हमें वहां जाने से रोका गया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वारा मुरादाबाद स्थित घर पर भी पुलिस का पहरा लगा दिया गया। वे सपा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं, लेकिन पुलिस उन्हें संभल जाने से रोक रही है। इस पर सपा सांसद रुचि वारा ने कहा कि सरकार की दमकारी नीति है। उन्होंने ये भी बताया कि सीओ सिविल लाइन और इंस्पेक्टर सिविल लाइन पुलिस फोर्स के साथ उनके घर के बाहर मौजूद है। अब देखना होगा कि संभल ना जाने के इस पूरे कारण को लेकर क्या कुछ आगे योगी सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश आते हैं। खैर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप किस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंट।